किस सोच के साथ, किस श्रद्धा और प्रेम के साथ भोजन तैयार किया गया, बहुत असर होता है इसका। वो मसाले मसाले खा खा करके, चाट चाट करके फूड पॉइजन होता है कि नहीं होता है? और हाथों हाथ 2-4-10 लग के सब निकलता है कि नहीं निकलता है? मितली होती कि नहीं होती है? एकाध हो कोई ऐसे 100 में 50 कि स्वस्थ रहें, वरना आजकल तो सौभाग्य है कि हम सही में से सही निकालें। मिच्छति मिथ्यात्वी तो अच्छे में से भी बुरा निकालता है, और सम्य दृष्टि बुरे से में भी अच्छा निकाल लेता है। ऐसा स्वभाव ही होता है। शिकायत करने वाले तो भगवान से भी शिकायत करते हैं, भगवान तू भी क्या गजब करता है, आंखें ब्लैक एंड वाइट देता है और सपने रंगीन दिखाता है। आंखें कैसी है और सपने? शिकायत करने वालों को तो बात बात में जरा जरा सी चीज में शिकायत होती है। बैठने को लेकर के खड़े, कई बार ना रिश्तों में खटास आने का कारण क्या होता है? जरा सी चूक। अगर इतनी समझ रखी जाए कि कोई बात नहीं, ज़्यादा लोग हैं, बिजी होंगे, इसलिए ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन नहीं। फूफा जी कहाँ हैं? आप भी तो किसी के फूफा होंगे, लेकिन फिर भी आपके फूफा अच्छे हैं, ज़्यादा फूफा नहीं करते। जरा जरा सी चीज़ों में नुस्ख निकालने वाले लोग मिल जाएंगे, वो ठीक बात नहीं है। पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ सहयोग करना सीखें। यानी इससे विषमता बढ़ती है। जब हम सिर्फ गलतियां गलतियां ढूंढते हैं तो हमें ही चैन नहीं पड़ती, और जो हमें ही शांति नहीं पड़ती है ना, वो ही आश्रव बंध का एक रूप है। सम्यक्ति और मिथ्यात्व में समझ गई तो फिर होता है। इसकी दृष्टि खुल गई, वो सम्य दृष्टि। जिसकी दृष्टि मुधी हुई है वो मिथ्या दृष्टि। वस्तु स्वभाव को समझो। क्लेश करने से क्या मिलेगा? श्रीमान जी को भोजन परोसा और ध्यान नहीं रहा, भोजन परोस दिया लेकिन बनाते वक्त ध्यान नहीं रहा, और दाल की बजाय साग में ही 2 बार नमक हो गया ना। एक बार साग में डालना चाहिए था, एक बार दाल में डालना चाहिए था। लेकिन होता है ना कई बार कि अभी अब इसमें डाला कि इसमें डाला, अब जिसमें किसमें डाला, और साग में ही 2 बार नमक डाल दिया और परोसा कि आप जल्दी भोजन कर लें, ऑफिस जाएं। तो मैं तो ऑफिस जाने की तैयारी में परोस दिया, भोजन चालू किया। पहला ही ग्रास जो है वो साग का लगाया, और जैसे ही मुंह में दिया तो आसमान पर चढ़ गया पारा। थाली ठुकराई और ऐसे बना। इतनी देर से मैं भोजन का इंतजार करता हूँ, और भोजन करने के लिए ऐसे भोजन बनता। जहर है, साग है कि जहर है? पत्नी भी बोली कि जहर है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो। ताव पर ताव आ जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक जन अगर शांत रह जाए तो भी काम सध जाएगा, लेकिन दोनों ही गर्म हो जाएं तो क्या होगा? गुस्से गुस्से में ना कभी अति में इतनी मेहनत करा, पानी भरा, झाड़ू लगाई, आग जलाई, सब चीज़ें की, भोजन बनाया, और उस पर भी साग को जहर बोलते हो? जहर ही है। खाना है तो थाली फेंकी और चले गए। वो भी भूखे फकफकाते गए, और यहाँ घर में भी अशांति। इतने में एक भिखारी आ गया, माई 2 दिन से भूखा हूँ। पहले ही वो गुस्से में थी, फिर भी सोचा कि आदमी भूखा है और
थाली तो ये ठुकराई दी, अब कौन इसको खाएगा। तो उसको कहा कि ले भाई ये रख दिया, तुम खा। और उसने लिया, उसने जैसे ही साग खाई तो उसको भी। जीवन में अति बहुत नुकसानदायक होती है। नमक के बिना भी स्वाद नहीं होता है, और नमक ही नमक हो। प्रेम के बिना भी परिवार नहीं चलता है, और प्रेम ही प्रेम हो तो मनमानी करने लगते हैं लोग, सुनते ही नहीं। उसने जैसे खाया तो उसको भी विचित्र लगा, लेकिन वो क्या बोले, वो तो भूखा भी है, दूसरा मुफ्त में मिली है रोटी साग, क्या कहें। और उसने फिर देखा दाल में गिलास डाल के देखा फीकी है, दाल साग दोनों को मिलाया, आराम से भोजन कर लिया। बहुत जल्दी उबलने की बजाय कोई रास्ता भी तो निकाल सकते थे ना। साग में अगर नमक ज़्यादा है तो पानी डाल लो। हम लोग भी ऐसे ही करते। भाई श्रावक तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन कहीं चूक हो जाए, तुमको नहीं नमक लगता है, तुम्हें मिठास पसंद नहीं है, तो फिर उसमें क्या किया जाता। तो शांति रखो। मिथ्या दृष्टि सुख में से भी दुख निकाल लेता है, सब कुछ खा के भी दोष लगाता है। सम्यक दृष्टि नमक नमक भी हो तो भी उसमें से रास्ता निकाल लेता है। एक प्रसंग आपको याद हो, रामायण का, पद्म पुराण में भी आया है। सीता को जब राम ने जंगल में छुड़वा दिया, कृतांतरवक्र सेनापति उन्हें छोड़ने गया, तब उन्होंने क्या कहा, मेरे को ऐसी प्रभु की आज्ञा है। तो सीता कहती, भाई इसमें तुम्हारा क्या दोष, तुम तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हो, और फिर तुम्हारे मालिक की आज्ञा का भी क्या दोष, राम का भी क्या दोष। जब मेरे कर्म ही खराब हैं, मेरे कर्म का उदय ही खराब है, मेरे असाता का उदय चल रहा है, तो राम भी क्या कर सकते हैं। आज कोई सोचता है इतना दूर का। सगाई टूट जाना, तलाक हो जाना, इस तरह की चीज़ें ये अज्ञान से ही पैदा होती है। ज़रा सा भी हम अगर अपने आगे पीछे कर्मों के बारे में सोचें कि अगर हमारे भाग्य में नहीं लिखा है तो इससे भी बदतर मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारी असाता का उदय है तो हम खूब कोशिश कर लें, असाता भोगना पड़ेगी। या तो असाता को साता में बदलना है तो धर्म ध्यान करो, साता रूप परिणाम रखो, असाता भी बदल जाएगी। सीता ने कहा कि मेरे अपने कष्ट को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कर्म का उदय है, उन्हें भी दोष नहीं देती हूँ, तुम्हें भी दोष नहीं देती हूँ। दोष तो मेरे असाता के उदय को है, दोष तो मेरे अंतराय कर्म को है। मैंने भी किसी को अंतराय डाले होंगे तो मुझे अंतराय पड़ रहे हैं। मुझे जंगल का भी भय नहीं है, जो होना होगा सो ही होगा। जीवन बचना होगा तो बचा रहेगा, और कोई जानवर खाना होगा तो वो भी उसमें भी। लेकिन बस इतना ध्यान रखना, सीता जी की थिंकिंग कौन सी है, दुख में से भी सुख निकाले ले रही हैं। एक तरह का सुख है, इससे संतोष रहेगा। हम दूसरे पर उंगली नहीं कर रहे हैं तो हमारी अंतरंग शांति बनी हुई है। महल का सुख नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक तरह का अनाकुलता वाला सुख है। हमने स्वीकार कर लिया कि हमारा उदय है और हम इसे भोगने को तैयार हैं। उनने से दुख में से भी सुख निकाल लिया। और फिर क्या कहा, भाई जाकर के राम से इतना जरूर कहना, जैसे दूसरों की बातों में आकर के है ना, धोबी के कहने में आकर के कि बोले सीता जी रावण के यहाँ इतने दिन रहीं और उनको राम ने कैसे रख लिया। और ये बात राम के कानों तक पहुंची, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो शहर के और लोग भी ऐसे ही करेंगे, अनैतिकता फैल जाएगी। तो उन्होंने गर्भवती सीता को, तब सीता ने यही कहा कि जैसे लोगों की बातों में आकर के उन्होंने मुझे छोड़ा, ऐसे ही लोगों की बातों में आकर के जिन धर्म को ना छोड़ दें।
मेरी तरफ से आग्रह करना, नहीं तो जिन धर्म को छोड़ने वालों की आज भी लाइन लगी हुई है। वहाँ बाबा के यहाँ जरा चमत्कार हो गया, जरा खेल चालू हो गया, वहाँ पहुँच गए। जहाँ जरा सा तमाशा दिखने लगा वहीं शामिल हो गए। ध्यान रखिए, दुनिया में देव तो असंख्य हैं, लेकिन देवाधिदेव गिनती के ही हैं, थोड़े ही हैं। देवाधिदेव की शरण में रहोगे तो देव भी तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। और अगर भेड़ चाल में तुम भी शामिल हो गए तो सम्यक दर्शन छूटेगा, जिन धर्म छूटेगा। सीता ने कहा जिन धर्म को नहीं छोड़ना। क्या है जिन धर्म में? जिन धर्म में बहुत कुछ है, सब कुछ है। सच्चे देवशास्त्र गुरु से लेकर के तत्व ज्ञान तक, और तत्व ज्ञान से लेकर के आत्मज्ञान तक। सदाचार है, साकार है, पंच महाव्रत है, अनेकांतवाद है। जिन धर्म में वो संपत्ति है जिसके बल पर जीव दुनिया भर की विपत्ति से छूट करके भव पार हो सकता है। इस मंगलमय जिन धर्म के पथ पर चलते रहें सभी, और विपरीत स्थितियों में भी आप कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लें, थोड़े स्थिर रहें। अच्छी स्थितियों में भी किसी के सहयोग करने पर आप उसके साथ पॉजिटिव ही पेश आएं। जिसने कुछ सहयोग किया है तो आप उस थोड़े से सहयोग की बढ़ चढ़ के प्रशंसा करो कि भाई मौके पर आपने साथ दिया, बहुत बढ़िया। इससे आपस का मैत्री भाव, प्रेम भाव भी बढ़ेगा, पारिवारिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता भी बढ़ेगी, और इस तरह की निर्मल परिणामों से आश्रव बंध में भी कमी आएगी। इस तरह के निर्मल परिणामों से संबर निजरा का मार्ग भी खुला रहेगा। सब कुछ भावों पर निर्भर करता है। भावों से ही तो भाव बनते हैं, भाव बिगड़ते हैं। इन भावों का फल क्या होगा? जो परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। अगर शुभ परिणाम है तो शुभ गति होगी, शुभ मति होगी, और अशुभ परिणाम है तो क्या होगा? अशुभ गति होगी, अशुभ मति होगी। और जैसी मति वैसी ज्ञानियों, निज ज्ञायक भगवान आत्मा को जाने पहचाने। वास्तव में शुद्धोपयोग में तो दोनों को भी जगह नहीं है, न शुभोपयोग को न अशुभोपयोग को। शुद्धोपयोग के सामने तो ना सुख की कीमत है ना दुख की कीमत है। शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग है, खुद में डूब जाना, पूर्ण अंतर्मुख होना। उतने निर्मल परिणाम बन पाना कठिन है। ऐसे में अगर उतने ऊंचा नहीं चढ़ पाते हैं तो कम से कम इतना ऊंचा तो चढ़ ही जाओ कि जीवन में शुभोपयोग के परिणाम बने, निर्मल परिणाम हो, निर्मल परिणति हो। जिनकी परिणति निर्मल होती है उनकी गति भी निर्मल होती है। सभी का मंगल हो, सभी की विचार करने की क्षमता बढ़े, और हम विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ पाएं। हर स्थिति में हम स्थिर रह पाएं, शांत और सहज आनंद में रह पाएं। स्वरूप का वेदन करते हुए स्वरूप में जम पाएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।